बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कटड़ों बछड़ों को पहले 3 माह तक चारा क्यों नहीं दिया जाता, या फिर बच्चों को पहले हफ्ते से ही काफ स्टार्टर क्यों शुरू हमें करवाना चाहिए, यानी कि बच्चों को पहले हफ्ते से हमें काफ स्टार्टर क्यों देना चाहिए, क्यों शुरू करवाना चाहिए। दोस्तों, जुगाली करने वाले जानवरों के मैदे के 4 हिस्से होते हैं, जिनका नाम र्यूमन, रेटिक्यूलम, ओमेज़म और एबोमेज़म होता है, जबकि इंसान का एक ही मैदा होता है। दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि जुगाली करने वाले जानवरों का निज़ाम हम इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं। पैदाइश के वक़्त सिर्फ एबोमेज़म ही काम करता है, जो दूध को हज़म करता है, बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह। एबोमेज़म हमारे मैदे जैसा होता है, जो इब्तदाई दिनों में दूध को हज़म करता है। चारे को हज़म करने वाले पहले 3 हिस्से होते हैं, ख़ास तौर पर र्यूमन, जिसमें तौलिया की तरह के उभार होते हैं। र्यूमन या ओछड़ी में जब तक ये तौलिया की तरह के उभार नहीं बनेंगे, उस वक़्त तक जानवर चारा से अपने लिए तवानाई हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, ये उभार जल्दी बन सकते हैं, यानी मैदा जल्दी तैयार किया जा सकता है या जल्दी तैयार हो सकता है अगर हम बच्चों को अनाज वाली खुराक देना शुरू कर दें। दोस्तों, मकई, गंदम, जौ वगैरह की मैदा में तोड़ फोड़ से प्रोपायोनेट और ब्यूटायरेट बनते हैं, जो कि इन तौलिया जैसे उभार बनने और उनकी नशोनुमा का बायस बनते हैं। चारा के तोड़ फोड़ से एसीटेट बनते हैं, जो इस अमल में मददगार नहीं है। यही प्रोपायोनेट और ब्यूटायरेट र्यूमन से जज़ब होकर जिगर में जाते हैं और जानवर के लिए तवानाई का ज़रिया बनते हैं। यानी दोनों काम मैदे की नशोनुमा और बच्चे के लिए तवानाई का ज़रिया भी है। इसलिए बच्चों को अनाज से बना काफ स्टार्टर देने से बच्चे की बढ़ती हुई जिसामत को भी ताकत मिलती है और इसका मैदा 6 माह की बजाय सिर्फ 2 से 3 माह में चारे को हज़म करने के काबिल हो जाता है। इब्तदाई उम्र में बढ़ोतरी तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए बछड़ों को अपनी नशोनुमा के लिए तवानाई, प्रोटीन, नमकियात, विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की इजाफी ज़रूरत होती है। अगर 2-3 माह में हम इसका मैदा तैयार कर दें तो बछड़ा अच्छी तरह से नशोनुमा कर सकता है। अगर जानवर का मैदा चारा हज़म करने के काबिल नहीं है और हम इसे दूध छुड़वा देते हैं या कम कर देते हैं और ना हज़म होने वाला चारा डालना शुरू कर देते हैं, तो बहरहाल इसका असर जानवर की सेहत पर पड़ेगा और वो बीमार हो सकता है। छोटे बच्चों को बड़े जानवरों वाला बाजारी वंडा कभी भी ना इस्तेमाल करवाएं। इसमें यूरिया हो सकता है, जो बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। बड़े जानवरों को आप यूरिया 2 से 3% के हिसाब से जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप बात करें काफ स्टार्टर्स के बारे में, तो काफ स्टार्टर्स पर बनी हुई मेरी काफ़ी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अगर ना दे सका तो आपको मेरे चैनल पर ईजीली मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और